फाइल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 57। XYZ Limited issued shares of rupees 10 each. XYZ Limited issued shares of rupees 10 each at rupees 12। 10 वाला शेयर बेटा 12 रुपए में, कितना प्रीमियम जोड़ के? 2 रुपए का प्रीमियम जोड़ के। पेबल एज 4, 5, 2 एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पेबल प्रीमियम दिख जाए, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पेबल दिख जाए और इधर बैलेंस दिख जाए, बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बस उसी समय दिमाग शार्प तरीके से कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए। ये बैलेंस दिख जाए ना जब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बस अलर्ट मोड में आ जाएगा एकदम से, क्योंकि ये बुक वाला पूरा कोशिश कर बैठा है, इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन उड़ाने की वहीं से। बैलेंस जहां पे लिख दो, बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि तुम्हें ढूंढ के निकालना है अब ये कितने पैसे हैं। अभी देखो पेबल्स हैं, पेबल्स क्या बताया था? पेबल्स हैं तो एक्चुअली पेड अमाउंट बताना है। एक्चुअली पेड में प्रीमियम जुड़ा हुआ होगा, यस सर, एक्चुअली पेड में प्रीमियम जुड़ा होगा। इसका मतलब अलॉटमेंट में प्रीमियम जुड़ा होगा, करेक्ट, अलॉटमेंट में प्रीमियम जुड़ा होगा। इसका मतलब ये 5 रुपए के अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है, तो इसका मतलब ये 3 + 2 है अगर पेबल है तो। अगर कॉल्ड अप होता तो ये 5 + 2 होता, अगर ये पेबल है तो ये 3 + 2 है, मतलब 5 में प्रीमियम जुड़ा है अगर पेबल है तो, और 5 रुपए की अलॉटमेंट में प्रीमियम इग्नोर्ड है अगर ये कॉल्ड अप है तो। बस ये बात आपको पकड़ के चलनी है, ठीक है। तो 4 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट जो कि है 3 + 2 क्योंकि ये पेबल है। इसके अलावा 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, और अगर मैंने पेबल्स का टोटल कर रहा हूं तो टोटल आना भी 12 रुपए चाहिए, तो 5 और 4 9, 9 और कितने हो गए 2, बच गया कितने रुपए? 1 रुपया, 1 रुपया बैलेंस है। बस ये ध्यान रहे बेटा, बैलेंस, ये 1 रुपया जो बैलेंस है, ये बैलेंस किस बात का है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये ध्यान रहे आपको, यहां गड़बड़ नहीं करनी है। ओके, it forfeited 100 shares of Mr. D due to non-payment of both the calls। 100 शेयर्स तो किसके फॉरफिट करे हैं? डी के, क्योंकि उस इंसान ने नॉन पेमेंट ऑफ बोथ द कॉल्स, उस मिस्टर डी ने दोनों कॉल्स नहीं दी। आओ मिस्टर डी के शेयर्स फॉरफिट कर लो। मिस्टर डी को मैं बना देता हूं ये ऑरेंज कलर से, ये रहा जी मिस्टर डी, ठीक है। और इस मिस्टर डी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चों? 100 शेयर्स हैं, और 100 शेयर्स हैं, और इसने ना तो ये दी ना ये दी। ये ऑरेंज कलर पूरा मिस्टर डी के खाते में है, ठीक है। 100 शेयर्स, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी। फिर एक बंदा बनाओ और मिस्टर ई ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल्स, और उसके पास शेयर्स कितने? 200। लो जी, उसको मैं बना देता हूं आपका ये व्हाइट कलर से। ये बंदा है मिस्टर ई, होल्डिंग 200 shares. He did not pay the allotment, he did not pay the first call, he did not pay the second and final call. Out of the forfeited shares 200 shares were reissued। एक बात और मेरी हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फॉर फीचर की एंट्री बनाते हुए री इशू को पढ़ना ही मत, क्योंकि री इशू से फॉर फीचर का कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं पढ़ूंगा ही नहीं, इसको मैं बाद में देखूंगा। अननेसेसरली आप कंफ्यूजन अपने लिए क्रिएट कर लोगे। री इशू को छोड़ो, अभी पहले इतनी बात करो, इतनी। अब इतनी बात में एक बड़ी खास बात है, पता क्या? इतनी बात में क्या खास बात है? इतनी बात में बच्चे ये खास बात है कि दोनों लोगों का फॉर फीचर एक ही जगह पे हो रहा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद यहां पे। तो इसीलिए फॉर फीचर की 2 एंट्रियां बना दो तो बुक वाला नंबर काट लेगा बेटा, पेपर वाला।
आप कहोगे सर ये काम भी बड़ा मुश्किल है, दोनों का इकट्ठा फॉरफीचर बनाना। बेटे जो भी है, लेकिन एक एंट्री बनेगी, दो नहीं बनेगी। हाँ जी, दो एंट्रियां बेटा तब बनती हैं जब दोनों का फॉरफीचर अलग अलग जगह पे हो रहा हो। एक जगह पे हो रहा है, फॉरफीचर की एक एंट्री बनेगी। ठीक है बेटा, कितने कितने शेयर्स का फॉरफीचर बनाना है? 200 शेयर तो भाई हो गए इसके, सही है। 100 शेयर हो गए बेटा इसके, डी के 100, 200 ई के, दोनों के मिला के कितने हो गए बेटा? 300। 300 शेयर्स पे हमने कॉल्ड अमाउंट कितना कर लिया? पूरा 10। बनाओ बनाओ बेटा बनाओ, एंट्री बनाओ। एंट्री आपकी यहां पर हो जाएगी, एंट्री यहां पर बेटा हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिट करने चले बेटा? 300। 300 शेयर्स पर पूरे 10 रुपए, 3000। 3000 बेटा डन। प्रीमियम, प्रीमियम बच्चे किसका नहीं आया, किसका आ गया? व्हाइट वाले का नहीं आया, व्हाइट वाले का नहीं है ना, ई का नहीं आया। ई का नहीं आया तो बेटे 200 शेयर वाला बंदा है वो, 200 शेयर पे 2 रुपए। 200 शेयर पे बच्चों ध्यान दो, 200 शेयर पर 2 रुपए का प्रीमियम नहीं आया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, लेकिन 200 इंटू 2 सिर्फ 400 रुपए। मत सोच लेना 300 इंटू 2 600। बेटे जो ऑरेंज वाला बंदा है ना मिस्टर डी, वो तो दे बैठा है अलॉटमेंट, वो दे बैठा है अलॉटमेंट तो वो प्रीमियम भी दे चुका है बेटा, उसका प्रीमियम डेबिट नहीं करना, सिर्फ व्हाइट वाले का प्रीमियम डेबिट करना है। कर दिया मैंने 400। आगे बढ़ो। 2 शेयर, किस किस चीज के पैसे नहीं आए? अलॉटमेंट के पैसे से डिफेक्ट होना शुरू हो गया बेटा। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पैसे नहीं आए। कितने नहीं आए सर अलॉटमेंट के? एक बंदे के नहीं आए। कौन है? एक्स। कितने शेयर वाला? एक्स कह रहा हूं। कौन है? ई। कितने शेयर वाला? 200 शेयर वाला। 200 शेयर पर अलॉटमेंट के कितने नहीं आए? 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय, जवाब मिलना चाहिए मेरे को वहां से। 3 से मल्टीप्लाई करूं कि 5 से मल्टीप्लाई करूं? तनु 3 से मल्टीप्लाई करूं बेटा कि 5 से मल्टीप्लाई करूं? 5 से। क्यों कह रही है बेटा? क्योंकि सर ने प्रीमियम भी नहीं दिया ना। प्रीमियम भी नहीं दिया और प्रीमियम को मैंने डेबिट कर लिया। अब कर लिया तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा, है ना। इफ यू हैव डेबिटेड यू हैव टू क्रेडिट इट ऑल्सो। तो 5 से, तो 200 इंटू में 5 कितने पैसे हो गए? 1000। ओके। 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई। फर्स्ट कॉल तो साहब दोनों की नहीं आई, दोनों क्रॉस लगे हुए देखो यहां पे, ऑरेंज वाला भी व्हाइट वाला भी। तो 300 शेयर का सीधा हिसाब कर दो। 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितने रुपए नहीं आए? 600। 300 शेयर्स पर 2 यानी 600। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 300 शेयर पर ही नहीं है, दोनों क्रॉस लगे हुए हैं। 1 300 और 2 शेयर फॉर फीचर। अब कोई बच्चा सोचता हो सर ऊपर 3400 है ही पड़े हमारे पास, है कि नहीं? ऊपर 3400 तो है ही है, नीचे 1000 और 600, 16 16 और 3 कितने? 19। 34 में से 19 माइनस कर दो, बस डाल दो बाकी शेयर फॉर फीचर में। ऐसा उल्टा पुल्टा शॉर्टकट नहीं मारना बच्चों। सोचो आप, अगर आपका शेयर अलॉटमेंट में मान लो गलती से आप कुछ मिस्टेक कर गए हो या फर्स्ट कॉल में कुछ गड़बड़ कर गए हो, आप तो अपनी एंट्री बैलेंस मिला के आ ही गए हो, आपके तो डेबिट क्रेडिट मिल ही गए हैं, पर एंट्री तो गलत हो गई ना। इसीलिए 2 शेयर फॉर फीचर आपको करके देखना है और फिर अपने डेबिट्स को क्रेडिट से वेरीफाई करना है। अब कितना पैसा फॉरफीचर में आएगा? एक्स का भी आएगा, एक्स आई मीन डी का, और ई का भी आएगा। चेक करो बेटा डी के कितने पैसे फॉरफिट हुए हैं। डी के 100 वाले के, ऑरेंज वाले के। ऑरेंज वाले के बच्चों ध्यान दो, 4 रुपए की एप्लीकेशन फॉरफिट हो गई और उसके फॉरफिट हो गया 3 रुपए की अलॉटमेंट। ध्यान देना मेरी बात की तरफ। आप कहोगे सर 5 करो ना सर। 5 नहीं करूंगा, 3 करूंगा। क्यों? उसके 2 रुपए बेटे आपने डेबिट भी नहीं करे हैं। आपने 2 रुपए डेबिट व्हाइट वाले के कर रखे हैं। व्हाइट वाला कौन? ई। तो उसी का प्रीमियम क्रेडिट होना था और वो क्रेडिट करूंगा मैं। करूंगा क्या? उसका तो कर दिया, ये देखो व्हाइट वाले का 2 शेयर अलॉटमेंट में कर दिया ना,
तो अब तो हमें ये देखना है कि प्रीमियम जो है फॉर फीचर में जब आप चेक कर रहे हो तो व्हाइट वाले का नहीं करेंगे आप, ऑरेंज वाले का करना था, व्हाइट वाले का करना था, व्हाइट वाले का कर दिया। अब ऑरेंज वाले का चेक करो आप, डी का, तो उसका प्रीमियम यानी मिस्टर डी का बच्चों आप क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने डेबिट भी नहीं किया। तो 4 रुपए एप्लीकेशन के, डन। 3 रुपए अलॉटमेंट के, डन। कितना पैसा हो गया फॉर फीचर में? 7 रुपए। 7 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए के हिसाब से 700 रुपए तो इसके फॉर फीचर में चले गए। ठीक हो गया? ई का चेक कर बेटा, ई का चेक करो। ई के कितने पैसे फॉर फीचर में जाएंगे? 4 रुपए की एप्लीकेशन बस, और क्या? 4 रुपए की एप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितने पैसे हो गए बेटे? 800। 7 और 8 1500 रुपए। 1500 रुपए डाल दो यहां पर टू शेयर फॉर फीचर में 1500। एंट्री चेक करो। 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 1000 34, और ऊपर भी कितने हो गए? 34, नीचे भी कितने हो गए? 34। एंट्री टैली नहीं बना सकते राधिका, मैंने भी क्या बताया बेटे, क्या बताया मैंने भी? एंट्री अलग अलग बना दोगे अगर अब, तो बुक वाला तुम्हें पप्पू समझेगा, ये बात समझना। बुक वाला कहेगा कुछ नहीं, बच्चे को नहीं आता, और हमें अपने आप को ये रिप्रेजेंट करना, भैया आता है, ठीक है। नंबर नहीं देगा बेटे, और नंबर भी काटेगा वो, ठीक, क्योंकि टेक्निकली एंट्री गलत है वो, ठीक। तो दो अलग अलग एंट्री आप देखो, मैं ये भी नहीं कहूंगा आपको कि पहले रफ में बना लो दो अलग अलग, फिर जोड़ के उसको फेयर कर लो। अरे क्यों? प्रैक्टिस कर बेटा, प्रैक्टिस करो इकट्ठी कंबाइंड एंट्री बनाने की। समझ में आ गई बात? एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, होगी 5वीं 6ठी बार हो जाएगी। तो कंबाइंड एंट्री बनानी है, ओके। दो अलग अलग एंट्री तब बनानी होती हैं जब मान लो एक का फॉर फीचर तो फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा हो और दूसरे का फॉर फीचर सेकंड कॉल के बारे में हो रहा हो, ठीक है। क्या नहीं किया? 5 नहीं किया बेटे। 5 मैंने भी बताया, 5 इसलिए नहीं किया क्योंकि जिसका प्रीमियम डेबिट हुआ है वो कौन है? वो प्रीमियम डेबिट वाला कौन है बेटा? वो प्रीमियम डेबिट वाला मिस्टर ई है। उसका प्रीमियम डेबिट हुआ तो उसका प्रीमियम मैंने यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट वेरीफाई करते हुए, 1 मिनट रुको, यहां पर मैंने उसका प्रीमियम क्रेडिट किया। ये देखो 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यानी प्रीमियम क्रेडिट किया। अब जो मिस्टर डी है उसका प्रीमियम ऊपर डेबिट भी नहीं हुआ, आप चेक करो यहां पर, उसका प्रीमियम मिस्टर ई का डेबिट नहीं हुआ, तो क्रेडिट भी क्यों करूंगा? नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करना। आगे बात समझ में? इसलिए ये हो गया बेटा। अब बात करो अगली, ये तो हो गया फॉर फीचर। अब बात करो अगली। अब वो कहता है कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 200 शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर एफ एट 9 पर शेयर। ये अमाउंट किस चीज का है? बैंक का। एज फुली पेड अप, ये पैसा किस चीज का है? शेयर कैपिटल का। फुली मतलब कितना बोले तो 10, एट द रेट ऑफ 9 मतलब 9 हो गया। इसका मतलब बैंक में 9 रुपए आएंगे, शेयर कैपिटल में 10 आएंगे। आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही हमने टाइम खराब कर दिया। अभी रुको रुको यार रुको, पिक्चर भी बाकी है। बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए, कितने शेयर इशू करने जा रहे हो? कितने शेयर इशू करने जा रहे हो बच्चों? 200। तो 200 इंटू में 9 1800। टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 10 कितना? 2000। राइट, डन। शेयर फॉर फीचर से पैसा निकलेगा? निकलेगा सर। कितना? 200। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कुछ नहीं, ये भी डन। अब पॉइंट है, अब सस्पेंस आ गया। फॉरफीट कितने शेयर करे थे बेटे? फॉरफीट कितने शेयर्स करे थे? 200 और 100 कितने करे थे बच्चों? फॉरफीट सर 300। रीइशू कितने शेयर्स करे हो बच्चों? रीइशू सर 200। आपको सर ये भी कराया है आपने, प्रपोर्शनेट कर दो सर, इसका प्रपोर्शनेट कर दो। 1500 रुपए 300 शेयर्स पे हैं, तो 1500 अपॉन 300 इंटू 200, ये आ गया 1000। 1000 में से 200 यूज कर लिए, बाकी बचे 800। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 800। क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत। आपको सर नहीं, यही तो कराया था अभी आपने। बेटे समझो,
थोड़ा समझो। वो तब कराया था जब ये 300 शेयर्स एक ही व्यक्ति के थे। अभी ये 300 शेयर दो अलग अलग लोगों के हैं। एक बंदा डी है और एक बंदा ई है, और इस शेयर फॉर फीचर के 1500 रुपए के अंदर जो डी का फॉर फीचर का अमाउंट है, ध्यान देना मेरी बात की तरफ, जो डी का फॉर फीचर का अमाउंट है वो 700 रुपए है, जो ई का फॉर फीचर का अमाउंट है वो 800 रुपए है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि रीइश्यू के 200 शेयर्स में किसके कितने शेयर्स इंक्लूडेड हैं। तो आप देखो जरा, उसने क्या बोल रखा है, कहता है इस 200 शेयर्स के रीइश्यू इंक्लूड्स ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर डी। यानी जो आपने रीइश्यू किया है ना बच्चों, डी के तो सारे रीइश्यू में शामिल हैं। डी के शेयर्स कितने थे? 100, तो डी के तो 100 के 100 रीइश्यू में शामिल है। लेकिन ई के कितने शेयर फॉरफिट करे थे आपने? 200। इसका मतलब उसके रीइश्यू में कितने शामिल हैं? उसके भी 100, क्योंकि रीइश्यू आपने कितने शेयर्स करे हैं 300 में से? 200। डी का तो पूरा शेयर, सारे शेयर रीइश्यू में शामिल हैं, परंतु ई के 200 शेयर के फॉरफीचर में से 100 शेयर रीइश्यू में शामिल हैं। प्रपोर्शन अगर बनाना है तो वो ई का बनाना है। किसका नहीं बनाना है? डी का नहीं बनाना, ई का बनाना है। तो डी के फॉरफीचर में कितने पैसे थे? ध्यान दो मेरी बात की तरफ। डी के शेयर फॉरफीचर में कितने पैसे थे? 700 रुपए थे। उसके तो सारे के सारे सीआर में जाने के लिए तैयार हैं पैसे। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए हैं। परंतु ई के शेयर फॉरफीचर में कितने पैसे हैं? ई के शेयर फॉरफीचर में 800 रुपए पड़े हैं। 800 कितने शेयर्स के रीइश्यू पे? 200। उसके कितने शेयर रीइश्यू करने जा रहे हो? 100। तो उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना हो गया? 400। अब पकड़ो इसके यहां पे 700, तो इसका पूरा यूज हो जाएगा। दूसरे वाले के ई के 800 की बजाय कितने पैसे यूज होंगे? 400। दोनों के मिला के कितने पैसे सीआर में जाने लायक हैं? 7 और 4 कितने हो गए बेटे? 1100। पर 1100 में से तो आपने कुछ इस्तेमाल कर लिया ना पहले ही। ये देखो 1100 में से तो आपने पहले कितने इस्तेमाल कर लिए? 200 आपने पहले इस्तेमाल कर लिए। तो 1100 में से 200 तो ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए। बाकी कितने पैसे रह गए बच्चों? सर 900। बस, तो फिर शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व आएगा 900 900। बेटे अगर तुम प्रपोर्शन ऐसे बना लेते, ध्यान देना, अगर तुम प्रपोर्शन कुछ इस तरह से बना लेते, तुम कहते सर ये देखो आप 300 रुपए, 300 शेयर्स के फॉरफीचर पर हमें पता है 1500 रुपए हैं, तो 1500 रुपए हैं 300 के फॉरफीचर पर, और रीइश्यू कितने शेयर कर रहे हैं? 200। प्रपोर्शनेट कितना हो गया? 1000। 1000 में से कितने रुपए यूज कर लिए? 200। बाकी कितने पैसे बचे? 800। तो तुम तब क्या एंट्री बनाते? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 800 800। और भैया जी ये क्वेश्चन हो जाता गलत, ये गड़बड़ है। ऐसा तब करेंगे हम जब फॉरफीचर एक ही व्यक्ति के शेयर हुए हो। यहां पर फॉरफीचर दो अलग अलग लोगों के हुए हैं, और दो अलग अलग लोगों के फॉरफीचर को जोड़ के रीइश्यू एक बना है। तो हमें यह देखना पड़ता है कि रीइश्यू में किस बंदे के कितने शेयर्स इंक्लूड हैं। तो डी के पूरे इंक्लूड हैं, तो डी का कोई प्रपोर्शन नहीं बना। 700 रुपए का फॉरफीचर था, पूरा 700 ही रहा। लेकिन ई के 200 में से 100 लेने हैं शेयर्स, तो उसके 800 का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना हो गया? 400। दोनों का सम किया, टोटल शेयर फॉरफीचर से सीआर जाने के लिए कितने पैसे यूज किए जा सकते हैं? सर 1100। 1100 में से ऑलरेडी यूटिलाइज कितने पैसे कर चुके हो? सर 200। तो बाकी कितने पैसे बच गए? सर 900। 900 ट्रांसफर कर दो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 900। बेटा